बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे मोशन इन अ प्लेन। इसका एक और नाम होता है प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने स्ट्रेट लाइन मोशन की बात करी थी जिसमें एक्सेलरेशन और वेलोसिटी एक ही लाइन पे लगती हैं, यानी कि एक्सेलरेशन या तो वेलोसिटी के डायरेक्शन में होगा या एक्सेलरेशन वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। मोशन इन अ प्लेन या प्रोजेक्टाइल मोशन है मोशन इन टू डायमेंशंस। यहाँ पे क्या होता है, जो एक्सेलरेशन है वो ज़रूरी नहीं है पैरेलल हो, बल्कि इनफैक्ट पैरेलल नहीं होता है। ठीक है, किसी अदर डायरेक्शन में होता है, जिसकी वजह से जो वेलोसिटी है उसका डायरेक्शन लगातार चेंज होता रहता है। कभी कम हो सकता है, कभी ज़्यादा हो सकता है। सबसे आसान तरीका, आप लोग कोई भी एक ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टली फेंकिए तो दैट पार्टिकल विल स्टार्ट टू ट्रैवल हॉरिजॉन्टली। आपने ऐसे फेंका, लेकिन थोड़े समय बाद उसकी ग्रेविटी की वजह से वेलोसिटी नीचे को भी जाने लगेगी एंड द पाथ विल फॉलो द प्रोजेक्टाइल विल फॉलो अ कर्व्ड पाथ। प्रोजेक्टाइल मोशन में अगर हम कोई चीज़ ऊपर को फेंकते हैं वर्टिकली अपने किसी एंगल पे, तो भी वो चीज़ ऐसे ऊपर जाएगी फिर ऐसे नीचे आएगी, एक कर्व बनाती है जिसको हम लोग पैराबोला कहते हैं। इसके बारे में हम लोग भी आगे पढ़ेंगे। तो अभी प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करते हैं। बहुत सिंपल डेफिनेशन वगैरह आप लोगों को समझ में आ गई होगी, दैट व्हेन एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी आर इन डिफरेंट डायरेक्शंस देन द पाथ ऑफ दैट लाइक प्रोजेक्टाइल, द पाथ ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी पैराबोलिक। ठीक है, तो अभी हम लोग ध्यान देंगे कि किस तरह का पाथ होता है। तो देखो, लेटस से हमने एक ऑब्जेक्ट को फेंका तो वो कुछ इस तरह का पाथ फॉलो कर रहा है। जिस इनिशियल वेलोसिटी से हमने प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया है या फिर थ्रो किया है, वो है हमने माना हुआ है u है इनिशियल वेलोसिटी। एक और चीज हमने मानी है कि जिस एंगल पे फेंका है दैट इज थीटा। ओके, प्रोजेक्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कहते हैं इसको। तो इस वेलोसिटी के जो हम लोगों ने वेक्टर में पढ़ा था, दो कंपोनेंट बन सकते हैं। एक कंपोनेंट हो जाएगा जो हॉरिजॉन्टल के अलोंग होगा। ठीक है, इसको अगर हम जैसे कि हम लोगों ने पहले पढ़ा था, मैं यहाँ पे बना के एक बार समझा देता हूँ। अगर ये है u, ये है हॉरिजॉन्टल और ये है थीटा, तो एक कंपोनेंट ऐसे आता है जो हॉरिजॉन्टल में ये एडजेसेंट साइड के साथ वाला होता है, वो होता है u cos थीटा, और जो परपेंडिकुलर आएगा दैट विल बी u sin थीटा। आई होप ये सबको याद होगा, नहीं है तो बस इतना याद रखना कि वो कंपोनेंट जो एडजेसेंट साइड में होगा। ठीक है, एक तो सामने वाली साइड आएगी, उसको हमने यहाँ बना दिया, आप यहाँ पे बना सकते हो, दैट्स फाइन। तो एंगल के साथ वाली एडजेसेंट साइड विल बी u cos थीटा और एंगल के सामने वाली या परपेंडिकुलर वाली साइड विल बी u sin थीटा। ठीक है, तो u cos थीटा जो है वो इस तरफ आ जाएगा, मैं यहाँ पे इस कलर से बना देता हूँ। ये हो गया u cos थीटा, और जो ऐसे ऊपर को आया हॉरिजॉन्ट वर्टिकली वो हो गया u sin थीटा। ठीक, एक चीज़ याद रखेंगे, सिर्फ ग्रेविटी लग रही है, सारे एयर फ्रिक्शन विस्कोसिटी वगैरह जो भी सब कुछ है सब कुछ इग्नोर करते हैं हम लोग। तो सिर्फ ग्रेविटेशन लग रहा है और ग्रेविटेशन हमेशा नीचे को लगेगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एक्सेलरेशन हो जाएगा g विच इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और ये हमेशा रहेगा डाउनवर्ड्स। ठीक है, डाउनवर्ड एक्सेलरेशन, g हमेशा फिक्स होगा। तो जो एक्सेलरेशन यानी कि न्यूटन की इक्वेशंस जो हैं, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड बॉडीज के लिए, न्यूटन की इक्वेशंस वैलिड होंगी। ठीक है, और क्या क्या चीज़ें हमारे पास, मान लेते हैं ये जो पार्टिकल था इसने मैक्सिमम जो हाइट थी वो h कवर करी। ये जो हाइट थी मैक्सिमम वो थी h, ये हमने मान लिया है। इसके अलावा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो था ये वाला, इसको हमने मान लिया है r फॉर रेंज। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सब कुछ मेंशन करता जा रहा हूँ। हमने u को माना इनिशियल वेलोसिटी, थीटा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, एक्सेलरेशन है g, और r जो है ये है रेंज विच इज हॉरिजॉन्टल। ठीक, इसके बाद आता है h विच इज मैक्सिमम हाइट अचीव्ड बाय द प्रोजेक्टाइल, राइट। और टोटल टाइम हमने माना t, कैपिटल T जो है वो है टोटल टाइम। याद रखना
कि हमने जब इसको फेंका और जब ये दोबारा टच करेगा ज़मीन को या जिस भी पार्ट को, जहाँ पे भी फेंका, अगर रूफ पे फेंका तो ऑब्वियसली रूफ को टच करेगा, हो सकता है ज़मीन को करे। तो जब वापस ये पहुँचा, जब इसने टच कर दिया हॉरिजॉन्टल को या जिस भी पॉइंट को, तो ये हो गया इसका टोटल फ्लाइट टाइम। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक, कैपिटल टी जो है ये हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट। इसमें एक चीज याद रखना, जितनी देर में सिमेट्रिकल नेचर फॉलो सिमेट्री, जितनी देर में बॉडी ऊपर पहुंचेगी उतनी देर में नीचे पहुंचेगी। भाई हाफ डिस्टेंस हुआ ना, तो जितनी देर में ऊपर पहुंची रुकेगी। अरे तुम लोगों ने कुछ भी कभी फेंका तो ऐसे जाता है, ऊपर रुकता है फिर वापस आता है। जितनी देर में ऊपर जाता है, 9th में पढ़ा होगा, उतनी देर में वापस भी आता है। सेम चीज यहां भी होगी। तो अगर टी है टाइम ऑफ एसेंड, मतलब ऊपर जाने का टाइम, ठीक है, क्लाइंबिंग भी कह सकते हो, ओके। तो टी ही होगा टाइम ऑफ डिसेंड, ठीक है। जल्दी से सारे वेरिएबल्स नोट कर लो, पॉज करके नोट कर लो जल्दी से, ओके। आई होप सबने नोट कर लिया होगा इसको। तो नाउ आई शैल इरेज ऑल दिस पार्ट। तो अब हमको जो फॉर्मूला निकालना है वो निकालना है रेंज का, हाइट का और टाइम ऑफ फ्लाइट का, ठीक है। बहुत सिंपल होता है एकदम। न्यूटन की इक्वेशंस लगाएंगे, कुछ चीज़ें और याद रखेंगे। जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, अच्छा एक चीज़ तुम लोग को पता है, नहीं पता है तो मैं बता देता हूं कि अगर एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर है वेलोसिटी के तो वो वेलोसिटी को चेंज नहीं करेगा, ठीक है। मतलब कंपोनेंट अगर u cos थीटा की बात करें, भाई u sin थीटा और u cos थीटा दो है कंपोनेंट, इसको तो हमने ब्रेक कर लिया ना कंपोनेंट्स में u को। तो u cos थीटा विल नॉट चेंज, क्यों? क्योंकि ग्रेविटी लग रही है नीचे को, तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट तो चेंज होगा, ओवरऑल वैल्यू चेंज हो रही है, पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट चेंज नहीं होगा क्योंकि इस डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं लग रहा है, जो भी लग रहा है वो वर्टिकल लग रहा है। तो जो चीज़ हम लोगों को याद रखने वाली है वो मैं यहां पे भी लिख देता हूं, u cos थीटा, तुम चाहो तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी भी लिख सकते हो, दैट इज ऑल्सो फाइन, विल बी कांस्टेंट थ्रू आउट, ठीक है। और u sin थीटा विल बी चेंजिंग या फिर विल बी वेरिएबल, ठीक है। ये चीज हमको याद रखनी है। एक बार जल्दी से इसको देख लो, याद कर लो कि ये चीज हमेशा वैलिड होगी जो सीधे प्रोजेक्टाइल होते हैं, है ना। तो अभी हम लोग देखेंगे यहाँ पे हाइट निकालने के लिए। तो अलग अलग कोई भी फॉर्मूला हम लोग निकाल सकते हैं, बहुत आसान है। देखो सबसे पहले u sin थीटा इनिशियल वेलोसिटी थी, सिर्फ यहां से यहां ऊपर जाने की बात करें, टाइम निकालते चलो। नीचे से ऊपर वर्टिकल मोशन क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट ऐसे ऊपर गया यहां पे और फिर वापस आया, तो पहले ऊपर गया फिर नीचे आया। तो वी कैन राइट जो टाइम ऑफ एसेंड है, ठीक, ऊपर जाने का, नीचे जाने का भी निकाल सकते, दैट इज ऑल्सो फाइन। तो ये हो जाएगा u sin थीटा विच इज इनिशियल वेलोसिटी, ऐसा नहीं होगा, ध्यान से देखना, हमें पता है v इक्वल्स u प्लस at, थर्ड इक्वेशन होती है, ठीक है। ऊपर जाते ये पार्टिकल रुक जाएगा, यानी कि v हो गया 0, u हमें पता है इनिशियल जो वेलोसिटी वर्टिकली थी वो थी u sin थीटा। अभी हम सिर्फ वर्टिकल मोशन की बात कर रहे हैं, माइनस g नीचे को लग रहा है, u sin थीटा ऊपर को है तो माइनस आ जाएगा, एक्सेलरेशन वेलोसिटी दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में, g t। तो अगर इससे हम t निकालें, टाइम ऑफ एसेंड सिर्फ ऊपर जाने का, तो t हो जाएगा u sin थीटा अपॉन g, एकदम सिंपल। तो ये तो सिर्फ ऊपर जाने का है, नीचे आने का भी निकालोगे तो भी सेम आएगा, निकाल सकते हो, बहुत आसान है, बस u की जगह v हो जाएगा, v की जगह u हो जाएगा। तो वी कैन राइट जो टोटल टाइम है दैट इज 2t, टोटल टाइम की बात करें 2 टाइम्स हो जाएगा, इसको बस 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 2u sin थीटा अपॉन g। ये बन गया हमारा फॉर्मूला टाइम ऑफ फ्लाइट का, टोटल टाइम का। याद रखना 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, जल्दी से इसको नोट कर लो पॉज करके।
आई होप सबने कर लिया होगा। इसके बाद आता है, चलो थर्ड इक्वेशन यूज करते हैं फिर से, ठीक है, फिर से वही चीज वर्टिकल मोशन में अब थर्ड इक्वेशन यूज करते हैं। तो क्या कर सकते हैं हम लोग मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए, यूजिंग न्यूटन्स थर्ड इक्वेशन, v स्क्वायर इक्वल्स यू स्क्वायर प्लस 2as, बस सिंबल्स अपने अपने चेंज कर दो। तो भाई v तो था 0, अभी हमने बताया था ऊपर पहुंचने पे, वर्टिकल कंपोनेंट ये वाला हमेशा u cos थीटा ही रहेगा, यहां पे भी u cos थीटा ही रहेगा। तो u स्क्वायर की वैल्यू रख दें, तो u स्क्वायर हो जाएगा u साइन थीटा का होल स्क्वायर, u स्क्वायर था ना, माइनस, क्योंकि g उल्टा लग रहा है, बस वही चीज, माइनस 2gh, ठीक है। s जो था ये था डिस्प्लेसमेंट, यहां पे हो जाएगा मैक्सिमम हाइट, बहुत आसान। तो भाई h की वैल्यू अगर हम निकालें तो ये हो जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, बहुत इजी। जल्दी से इसको भी नोट कर लो। ठीक है, आई होप सबने ये नोट कर लिया होगा। मैक्सिमम हाइट निकल आई, ठीक है, मैं यहां पे लिखता जा रहा हूं सारे फॉर्मूले। h आ गया है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा होल अपॉन 2g, ठीक। तो अब दो फॉर्मूले हमको मिल गए। तीसरा फॉर्मूला यूज करते हैं, s मतलब सेकेंड इक्वेशन, s इक्वल, तीसरा फॉर्मूला निकालने के लिए ut प्लस हाफ at स्क्वायर, हाँ। तो तीसरी इक्वेशन निकालते हैं, आसान तरीका रेंज निकालने के लिए, यू एस इक्वल यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। अभी हम लोग चौथा जो एक इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री उसमें यूज़ करेंगे, बट मैं यूनिफॉर्मिटी रखने के लिए पहले ये रेंज निकाल लेता हूँ। तो हमें पता है यू कॉस थीटा हमेशा कांस्टेंट होगा, तो अगर हम टोटल टाइम, यही जो है हमारा टोटल टाइम भाई यहाँ से यहाँ पहुँचने का, तो अगर इफ़ यू नो दैट स्पीड इक्वल्स डिस्टेंस अपॉन टाइम, बचपन से पढ़ा होगा तुम लोगों ने, तो अगर ये फॉर्मूला यूज करें और स्पीड कांस्टेंट हो तो बिल्कुल सही आंसर आएगा। तो ये वाले कंपोनेंट को मल्टीप्लाई कर दें, स्पीड हो गई u cos थीटा इक्वल डिस्टेंस विच इज रेंज, हॉरिजॉन्टल की बात करते हैं, अपॉन टाइम विच इज t। तो अगर r निकालना हो तो t जो कि हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, इसमें अगर हम u cos थीटा का मल्टीप्लाई कर दें तो हमको रेंज मिल जाएगी। तो ध्यान से देखना, r इक्वल्स u cos थीटा मल्टीप्लाइड बाई टाइम, और टाइम है 2u साइन थीटा अपॉन जी। चलो रख दो वैल्यू, तो जो r है यहीं पे लिख लेते हैं पहले, r हो जाएगा u cos थीटा इंटू 2u साइन थीटा अपॉन जी। चलो एक बार ज़रा ट्राई करो खुद से, तुम लोग पॉज करके एक बार कर लो, नहीं आता है तो फिर बताइए, सॉल्व करिए। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो u इंटू यू हो गया u स्क्वायर, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ध्यान से देखना ये हो जाएगा, इसको मैं ताकि कंफ्यूजन ना हो इस चीज़ में, मैं ब्लू पेन से लिख देता हूँ इसको। तो ये हो जाएगा r इक्वल्स u स्क्वायर इंटू 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी। और तुम लोगों को एक चीज़ मैं बता देता हूँ, वैसे तो सब लोगों ने बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा 11 में आते ही, दैट इज ये जो फॉर्मूला होता है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा का, ठीक है, साइन 2 थीटा, राइट, फॉर्मूला होता है, हम लोग को याद रखना है। तो भाई इसको सॉल्व करते हैं, तो ये पूरा साइन 2 थीटा हो जाएगा। तो रेंज का फॉर्मूला आ जाएगा u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, बहुत आसान, बस ये बन गया हमारा तीसरा फॉर्मूला। याद रखना ये 2 थीटा पूरा साइन के एंगल में, तो अगर हम 30 डिग्री पे प्रोजेक्ट करेंगे तो 30 इंटू 2, तो यहां हो जाएगा u स्क्वायर इंटू साइन 60, ठीक है,
जो भी एंगल होगा उसका 2 टाइम करना है। ऐसा मत करना कि साइन 2 कर दिया और ऐसा दिमाग नहीं ज़्यादा लगाना है, ठीक है। जल्दी से इसको नोट कर लो, फिर लास्ट टॉपिक आज का कर लें, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक विच इज इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। हाँ भाई, तो सबने नोट कर लिया होगा। अब आते हैं हम लोग इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी पे, जो मैं पहले बीच में स्टार्ट कर दिया था गलती से। देखो रटा नहीं है ना, समझा हुआ है, तो कभी भी कुछ भी आ जाता है। जैसे इक्वेशन ऑफ मोशन में भी कभी हम फर्स्ट सेकंड थर्ड निकाल ही नहीं पाते हैं, फर्स्ट फिर थर्ड फिर सेकंड, पता नहीं क्या माइंड सेट है ऑलरेडी। तो भाई इक्वेशन की बात करते हैं। किसी भी एक पॉइंट पे हमने, चलो यहाँ पे दिखा देते हैं ग्रीन पेन से, किसी भी एक पॉइंट को हमने ले लिया, ठीक। ये जो डिस्टेंस ट्रेवल किया था मान लिया है x, ये वाला अभी जहां पे है, ठीक है। और ये जो हाइट है अभी, ये हमने मान ली है y, ओके। और यहां पे जो टाइम है वो मान लिया हमने t। बहुत आसान, तुम t डैश मान सकते हो, कंफ्यूजन ना हो, कोई दिक्कत नहीं। तो हमको पता है t निकालना है। तो देखो ध्यान से, ये पार्ट में हटा देता हूं, यहीं पे इतने में ही हो जाएगा, वैसे हो जाना चाहिए, ज़रूरत पड़ी तो हम लोग वहाँ लिख लेंगे, या पहले लिख देता हूँ मैं ताकि किचकिच ना हो बाद में। तो r हो गया u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g। तो ये तीनों फॉर्मूले हमने यहाँ पे लिख दिए हैं, इसको हटा देते हैं ताकि हमको बाद में जगह मिल जाए यहाँ पे। तो ध्यान से देखना भाई सब लोग, अगर हम बात करें फिर से वही x की, तो हमको पता है स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम, हम यहाँ लगा सकते हैं, ये स्पीड कॉन्स्टेंट है। तो x इक्वल्स u कॉस थीटा इंटू स्मॉल t, ये जो हमने माना t डैश भी मान सकते हो कंफ्यूजन रोकने के लिए, कोई दिक्कत नहीं। t की वैल्यू यहां से अगर हम निकाल लें, x अपॉन u कॉस थीटा, ठीक। इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 1, ताकि हम फर्दर इसको यूज कर पाए। और जितनी देर में ऑब्जेक्ट यहां से यहां पहुंचा उतनी देर में हम कह सकते हैं कि इतनी हाइट भी तो ट्रेवल की है। तो यहां हम लोग लिख सकते हैं s इक्वल्स यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और यहां पे u जो था वर्टिकल मोशन की बात कर रहे हैं, ये हो जाएगा u साइन थीटा। तो s की जगह आ जाएगा ये डिस्टेंस, दैट इज y। तो ध्यान से देखना, y इक्वल्स u साइन थीटा इंटू t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। माइनस क्यों? क्योंकि u ऊपर, u साइन थीटा ऊपर को है और g जो है वो नीचे को है। तो एक बार जस्ट लेट इट सिंक इन, ओके, पॉज करके एक बार देख लो यहां तक। तो भाई यहां तक हो गया है। अब एक काम करते हैं, t की वैल्यू यूजिंग इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2, ओके, t की वैल्यू यहां पे सब्सटीट्यूट कर देते हैं। तो जो y बनेगा, ध्यान से देखना, ये हो जाएगा u साइन थीटा इंटू t की जगह आ जाएगा x अपॉन यू कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा x अपॉन यू कॉस थीटा, ठीक, माइनस हाफ g, और t स्क्वायर की जगह हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर, यू स्क्वायर थोड़ा अच्छा सा लिख देते हैं, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तुम चाहो तो होल स्क्वायर भी लिख सकते हो, दैट इज ऑल्सो फाइन, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। तो ध्यान से देखो, u से u कट गया, साइन अपॉन कॉस होता है tan, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो वी कैन राइट इट लाइक दिस, इसको ब्लू से लिख देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो तुम लोग को। तो y जो है ये हो जाएगा, ध्यान से देखना, x tan थीटा, ठीक, माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। एक बार जल्दी से इसको देख लो। आई होप सबने देख लिया होगा। तो भाई ये जो इक्वेशन बनी, इसी को हम कहते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। थोड़ा सा इसे हटा देते हैं। ये बनी हमारे पास इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, मैं लिख देता हूं यहां पे, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। ट्रैजेक्टरी देखो, कूल दिखने के लिए बोल दिया, मतलब है पाथ, ठीक है, हमारी लैंग्वेज में समझने के लिए। इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, इसको जल्दी से नोट करो, फिर बताते हैं किया क्यों है। जल्दी से नोट कर लो पॉज करके, एंड आई होप सबने कर लिया होगा। ऊपर वाली क्वेश्चन भी सही कर देते हैं। देखो हो क्या रहा है,
y जो है इसकी पावर है 1, मैक्सिमम पावर, x की यहां पावर है 1, यहां पावर है 2। जब इस तरह की इक्वेशन बनती है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल y इक्वल्स के एक्स स्क्वायर, जब इस तरह की इक्वेशन बनती है ना, जो आप लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी थी, तो इस तरह की इक्वेशन का जो ग्राफ बनता है उसको कहते हैं पैराबोला। पैराबोला भी कह सकते हो ना, पैराबोला बोलते हैं इसको। एंड ये दिखाता है दिस पार्ट, ये इक्वेशन कि पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, ठीक, ट्रैजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक। वो भी मैं लिख देता हूं यहां पे। दिस इक्वेशन शोज दैट ट्रैजेक्टरी या पाथ ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है अक्सर कि शो दैट या प्रूव दैट पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक। तो आपको बस ये वाला पार्ट, बाकी सब नहीं करना है, ये तो हम लिखेंगे वी ऑलरेडी नो दैट। तो ये वाला पूरा पार्ट हमको सॉल्व करना है। 2 से 3 नंबर में आता है इसका डेरिवेशन, जल्दी से नोट कर लो और ये स्टार बना के लिख लेना, इट इज पैराबोलिक। बहुत ईजी है, आई होप सब लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब कुछ स्पेशल केसेस देखते हैं, यही जो हमने निकाला है सारी चीजें, ठीक है, कुछ स्पेशल केसेस अभी हम लोग देखेंगे और फिर ये चैप्टर हो जाएगा बिगिनर लेवल, स्कूल लेवल के लिए कंप्लीट। ठीक है, मेंस वगैरह में इंक्लाइन पे भी फेंकते हैं, डिक्लाइन पे भी फेंकते हैं। मतलब जैसे एक रैंप रखा, हमने तब कुछ फेंका, तो दैट इज अ डिफरेंट लाइक लेवल, इससे एक लेवल हायर है। तो अभी हम लोग देखेंगे यहाँ पे, अगर किसी बॉडी को मैक्सिमम हाइट फेंकना है, ठीक है, एच की बात करें भाई, जैसे तुम लोग मान लो क्रिकेट वगैरह खेलते हो, है ना, फुटबॉल खेलते हो, बास्केटबॉल नहीं, क्रिकेट और फुटबॉल की बात करते हैं। तो बॉल को अगर सबसे ऊपर फेंकना है, सबसे ऊंचाई पे, तो किस एंगल पे फेंकोगे? कॉमन सेंस कहता है ऐसे ऊपर फेंको, जितनी ऊपर फेंक पाओ, दैट इज द बेस्ट आंसर। और यही चीज अभी हम मैथमेटिकली प्रूव करने वाले हैं कि अगर एच को मैक्सिमाइज करना है फॉर मैक्सिमम हाइट, भाई तुम्हारी जो थ्रो करने की कैपेबिलिटी है वो मैक्सिमम होगी। भाई मान लो जैसे फॉर एग्जांपल क्रिकेट में मैक्सिमम स्पीड क्या थी आज तक बॉल की? दैट वाज 161.9 किलोमीटर शोएब अख्तर ने फेंकी थी बॉल। तो उससे तेज अगर कोई नहीं फेंक पाया तो हम कह सकते हैं दैट इज द लिमिट टिल नाउ। तो अगर हम लोग कहें कि मैक्सिमम हाइट, तो जी तो चेंज नहीं हो रहा है, यू भी चेंज नहीं हो सकता। भाई मैक्सिमम हम इस स्पीड पे फेंक पाएंगे, इससे तेज हम फेंक ही नहीं सकते। तो केवल हम क्या चेंज कर सकते हैं? थीटा, एंगल। तो वी कैन से यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो अगर हम, भाई u और 2g तो बराबर है, अगर हम u स्क्वायर 2g अपॉन 2g को कांस्टेंट कर दें, जो कि फिक्स कर दिया है, इससे तेज हम नहीं फेंक सकते, तो हम केवल एंगल चेंज कर सकते हैं। और साइन थीटा को अगर हम मैक्सिमम कर दें, भाई साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? एंड दैट इज 1। साइन थीटा 1 से बड़ा नहीं हो सकता है, जो भी वैल्यूज होंगी छोटी होंगी। तो वी कैन से फॉर दिस थिंग वी नीड टू मैक्सिमाइज दिस थिंग। ठीक है, एच को मैक्सिमम करने के लिए हमको ये मैक्सिमम करना है। अब बेकार सवाल ना है कि सर हम तो और तेज फेंक दें, तो हम तो कह ही रहे हैं कि लिमिट में फेंक रहे हो, इससे तेज तुम नहीं फेंक सकते हो। यू इज फिक्स, जी इज फिक्स। तो साइन थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो होती है 1 एट π/2 या फिर 90 डिग्री। तो इससे ज्यादा दूर नहीं फेंक सकते हो। तो साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू हो गई 1। तो इस पूरे की वैल्यू यानी कि मैक्सिमम हाइट जो होगी एच मैक्स, ये हो जाएगी यू स्क्वायर अपॉन 2g और होगा वर्टिकली अपवर्ड। वैसे केस बनाने के लिए जरूरत होती नहीं है, पर याद कर लो तो बेटर है। ठीक है, एच मैक्स इज यू स्क्वायर अपॉन 2g। इससे ज्यादा ऊंचाई पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं फेंक पाओगे। तो जल्दी से इसको पॉज करके नोट कर लो। और फिर अगर हम बात करें रेंज मैक्सिमम करने की, बहुत आसान तरीका है। ठीक है, फॉर मैक्सिमम रेंज उसका फॉर्मूला लिख देते हैं, इसको हटा देते हैं यहां से। भाई ध्यान से देखना, अब ब्लू से लिख लेते हैं, बोर हो गए ब्लैक से। तो फॉर मैक्सिमम रेंज या टू मैक्सिमाइज द रेंज, आर मैक्स हो जाएगा यू स्क्वायर अपॉन जी, तो फिक्स हो गया। और साइन 2 थीटा को हमें मैक्सिमम लेना होगा। अगर हम इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकाल लें, और साइन थीटा मतलब साइन की मैक्सिमम होती है 1, तो साइन 2 थीटा की भी मैक्सिमम वैल्यू होगी 1। ठीक,
साइन के बाहर कोई भी चीज़ 1 से बड़ी नहीं हो सकती, मतलब साइन से जो आउटपुट आता है हमारा, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं साइन 2 थीटा इक्वल्स 1, ये मैक्सिमम वैल्यू है, इससे बड़ा नहीं हो सकता है। तो अगर हम देखें तो साइन 90 डिग्री पे 1 होता है, तो वी कैन राइट 2 थीटा इक्वल्स 90 डिग्री, या पाई बाई 2 भी लिख सकते हो, दैट इज ऑल्सो फाइन। तो अगर हम थीटा निकालें तो वो आ जाएगा 90/2 या फिर 45 डिग्रीज। ओके, तो 45 डिग्री से ज़्यादा तो हम, मतलब 45 डिग्री पे अगर हम फेंकेंगे तो ऑब्जेक्ट सबसे दूर जाएगा। अब एक कॉमन सेंस लगाओ, कभी क्रिकेट देखा हो या फुटबॉल भी देखा हो, सबसे दूर हमें फेंकना है, तो जो थ्रो करते हैं वो ऐसे एक एंगल पे फेंकते हैं, सीधे सीधे फेंकते ही नहीं। कभी किसी की बहुत स्ट्रॉन्ग आर्म होती है तब तो पहुंचा देता है, पर जनरली जो फेंका जाता है वो ऐसे एक एंगल पे। तुम लोग खुद भी ट्राई करो, अपना फ़ोन लो, पहले ऐसे ऊपर फेंको, फिर ऐसे हॉरिजॉन्टली फेंको, फिर 45 डिग्री फेंको, तुम्हारा फ़ोन भले ही टूट जाए पर वो सबसे दूर किस एंगल पे जाएगा, 45 डिग्री। और एक चीज़ बता देता हूँ, एक फैक्ट, कि जो जैवलिन थ्रो करते हैं या शॉर्टपुट फेंकते हैं, जो बॉल होती है ना गोला वाला, उसको जब फेंकते हैं, उसको मैक्सिमम फेंकते हैं तो 45 से थोड़ा सा कम लेते हैं, 42-43 डिग्री, क्योंकि हमारी जो हाइट है ना उसकी वजह से जो एंगल बनता है वो थोड़ा सा अलग बनता है, बहुत ज़रा सा। तो 43, 44 डिग्री, 42 डिग्री पे फेंका जाता है डिपेंडिंग अपॉन द हाइट। जल्दी से इसको भी नोट कर लो। तो हाँ, अभी फॉर्मूला लिखा ही नहीं है मैंने, तो हम लोग लिख सकते हैं कि मैक्सिमम जो रेंज होगी आर मैक्स, ये हो जाएगी u²/g, कि साइन 2 थीटा की वैल्यू तो 1 लिख दी हमने। जल्दी से इसको नोट कर लो पॉज करके। और फिर तीसरी चीज जो आती है हमारे पास, हाइट हो गया, रेंज हो गया, टाइम की बात करें तो सबसे ज्यादा देर तक के लिए हवा में रखनी है बॉल, ये रहा 2u sin θ/g, कॉमन सेंस। हम ऐसे फेंकेंगे तो जल्दी जमीन को टच करेगा, ऊपर फेंकेंगे तो वो ऊपर जाएगा, यानी कि हाइट से और ऊपर, जितनी ऊपर जाएगा उतनी देर में नीचे आएगा। बहुत सिंपल, देखो कैसे करेंगे। तो टाइम की बात करें, ये हो जाएगा मैक्स, अगर बात करते हैं मैक्सिमम टाइम, थोड़ा और इधर लगा देते हैं, इक्वल टू, ये हो जाएगा 2u/g, तो फिक्स हो गया क्योंकि u और g तो फिक्स है। अगर साइन थीटा को मैक्सिमाइज करना है तो साइन थीटा जो होगा वो हो जाएगा मैक्सिमम वैल्यू 1 एट π/2 या फिर 90 डिग्रीज। बहुत आसान। तो वैल्यू जो आएगी वो मैक्सिमम टाइम की आएगी 2u/g। इसको नोट कर लो, यानी कि सबसे ज्यादा हवा में अगर रखना है ऑब्जेक्ट को तो उसको वर्टिकली ऊपर फेंकेंगे हम लोग। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी दैट विल बी न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन दीज क्वेश्चंस। और डायमेंशनली सब चेक कर लेना एक बार, ताकि आपका डायमेंशन भी रिवाइज होता रहे। देखो सब चीज़ें यूज तो नहीं है। और एक चीज़ याद रखेंगे कि प्रोजेक्टाइल मोशन में जो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो जी हमेशा नीचे को और कांस्टेंट रहेगा, नीचे की डायरेक्शन में 9.81 या फिर जो भी गिवन है 10 गिवन है तो। और ये जो u है, u cos थीटा, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यहाँ जो लिखा हुआ है u cos थीटा, जिसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी या हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, ये हमेशा फिक्स रहेगा और u sin थीटा हमेशा चेंज होगा। तो अगर कोई तुमसे पूछे, बहुत सिंपल सा सवाल, कि प्रोजेक्टाइल के पाथ में मिनिमम वेलोसिटी कितनी होती है एक प्रोजेक्टाइल की, तो इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और ये कह देते हैं कि वो तो जीरो होती है टॉप मोस्ट पॉइंट पे। बेटा वर्टिकल जीरो होता है, ओवरऑल ये तो हमेशा प्रेजेंट है। तो एक प्रोजेक्टाइल की जो मिनिमम वेलोसिटी, यू तो हमेशा चेंज हो रहा है ना, तो मिनिमम वेलोसिटी हमेशा u cos थीटा आती है एट मैक्सिमम हाइट। ठीक, यानी इस पॉइंट पे मिनिमम वेलोसिटी विच इज u cos थीटा, यही आती है। तो अभी हम लोग क्लास को यहीं पे एंड करते हैं और इसके बेस पे न्यूमेरिकल हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।